और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण सम्मान का ऐलान हुआ, जिसमें मुलायम सिंह का नाम भी शामिल है। ऐसे में नेताजी की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई। सबको साथ लेने का नेताजी में जो गुण था, उसके चलते वो धुर विरोधियों को भी अपना बना लेते थे। तो इस सम्मान को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बीजेपी ने 2024 से पहले ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए ट्रंप कार्ड चल दिया है, जिसकी कार्ड अखिलेश के भी पास नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से पद्म सम्मान की जो घोषणा की, उसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक और नेताजी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव को दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। पिछले साल 10 अक्टूबर को नेताजी मुलायम सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। 82 साल की उम्र में नेताजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब केंद्र सरकार की ओर से नेताजी को मरणोपरांत पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया। वैसे तो पद्म सम्मान को राजनीतिक नजरिए से देखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल दिए जाने वाले पद्म सम्मान के पीछे राजनीतिक निहितार्थ जरूर होते हैं। ऐसे में वैचारिक तौर पर बीजेपी के धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से नवाजे जाने के पीछे राजनीतिक मायने निकाले जाने जरूरी हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव को यूपी में पिछड़ों की राजनीति का अगवा माना जाता है, जिन्होंने मंडल और कमंडल के दौर में यूपी से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया और 4 दशक बाद आज कांग्रेस यूपी में इस कदर हाशिए पर पहुंच गई है कि 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की संख्या महज 2 पर सिमट कर रह गई। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने का ऐलान कर बीजेपी ने 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ट्रंप कार्ड चल दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये कदम यूपी में पिछड़ों की लामबंदी करने में बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा, जिससे ओबीसी वर्ग बीजेपी के और करीब आ जाएगा। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग इसको शक की निगाह से भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है कि कहीं इसमें कोई सियासी हथकंडा तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मुलायम सिंह यादव बड़े ओबीसी नेता रहे हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा संदेश विपक्ष के लिए है कि बीजेपी अपने वैचारिक विरोधियों का भी सम्मान करती है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। एसपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि बीजेपी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। ऐसे में बीजेपी का संदेश साफ है कि मुलायम के समर्थक बीजेपी के साथ आए तो उन्हें राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी भी मिलेगी और बीजेपी में उन्हें सम्मान भी मिलेगा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और इस पर गर्व भी करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के देने का काम करती है। बीजेपी के इस कदम से अखिलेश भी असहज महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अखिलेश हमेशा से बीजेपी पर पिछड़ों को हाशिए पर धकेलने के आरोप लगाते रहे हैं। इस एक सम्मान के बाद अब बीजेपी ही उल्टा अखिलेश से कई सवाल पूछ सकती है। देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है। इस देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे हैं कि उनके अगर संवैधानिक मूल्यों को और दलित, पिछड़े और वंचित तबके को संस्थानिक, सरकारी और राजनैतिक रूप से अगर भागीदारी सुनिश्चित करने का अगर कोई राजनैतिक विचारधारा है तो समाजवादी पार्टी है, उसके अगुवा अखिलेश यादव जी हैं।
वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नजर आए, चाहे 2017 में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर लोकसभा में दिया गया वो बयान जिसमें मुलायम ने पीएम मोदी को फिर जीतकर आने और सरकार बनाने की शुभकामनाएं दी थी। हम लोग इसको इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें और सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। धुर विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम और बीजेपी के बीच काफी नजदीकी रिश्ते भी देखने को मिले। इन रिश्तों ने न सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मचाई थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता का मुद्दा मुलायम ने ही सबसे पहले उठाया था, जिससे सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने की हसरत अधूरी रह गई। नेताजी मुलायम सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों पर एक साथ भी नजर आए। 2016 में मुलायम ने पीएम मोदी की मेहनत की तारीफ की थी, तो फरवरी 2015 में मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव के वैवाहिक कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शरीक हुए थे। नेताजी के पुश्तैनी गांव सफाई में तिलक समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था तो मुलायम सिंह के पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। अमित शाह ने उन्हें हाथ पकड़कर आगे की पंक्ति में बिठाया। पिछले साल मुलायम सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने नेताजी के साथ अपनी तस्वीरों को ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा हालांकि उनको भारत रत्न दिए जाने का मांग करता रहा है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बहुत बच करके ऑफिशियल बोलना चाह रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वोट बैंक की राजनीति एक तरफ समाजवादी पार्टी कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर उसी वोट बैंक पर है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।